अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है ना, वो एक ऐसी लड़की का है कि जिसका रक्शे वाले के साथ चक्कर पे चक्कर जो है वो चल रहा होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ के ऊपर जो है वो आ पहुंची है। यानी एक अजनबी शख्स के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है तो आशनाई के फूल जो है वो खिल उठते हैं कि एक शख्स जो है वो रक्षा लेकर सड़क के ऊपर आता है। तो जैसे वो सड़क के ऊपर रक्षा लेकर निकलता है तो आगे एक औरत खड़ी होती है, वो हाथ देकर उसको रोकती है। तो रक्षे वाला जो है वो रुक जाता है। तो औरत कहती है कि फ़लाँ जगह जो है वो जाना है, पास जो मार्केट है वहाँ जाना है, तो क्या किराया लोगे? तो वो औरत जो है वो रक्शे वाला आगे से कहता है कि 100 रुपये है। औरत कहती है कि 60 रुपये चल रहे हैं और आप 100 रुपये बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। तो रक्शे वाला कहता है कि CNG भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, आपको पता है, तो ऊपर से मिल भी नहीं रहे, तो 100 रुपये कोई महंगा नहीं। फिर कहता है कि चलें कोई बात नहीं, आप बैठें मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। जब जैसे औरत बैठती है ना रक्शे के अंदर, तो ये रक्शे वाला कहता है कि जी आपको कहीं देखा देखा लगता है। तो औरत कहती है कि मैं हाँ इधर करीब ही रहती हूँ। फिर रक्शे वाला बोलता है हाँ याद आ गया, आपको मैंने आपके शोहर के साथ एक बार ड्रॉप किया था। तो वो कहती मेरा तो शोहर ही नहीं है, तो मुझे मेरे शोहर के साथ कैसे आपने छोड़ दिया? तो वो कहता है कि चलें कोई बात नहीं। खैर वो औरत को लेकर जाता है। उस औरत की जो मंजिल है ना वो आ पहुंचती है। तो औरत जो है वहाँ उतर जाती है। जैसे ही औरत वहाँ उतरती है ना, मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे पाबशीर कहते हैं, तो मेरा नंबर आप ले लें, तो फ़ोन कर लेना, मैं आप हाज़िर खिदमत हो जाऊंगा। तो औरत जो है वो कहती है ठीक है। नंबर लिया, नाम पूछा, लिख लिया। तो अब औरत जो है वो रक्शे से उतरकर बाज़ार के अंदर गुम हो गई। पाबशीर जो है वो रक्शे पे बैठा हुआ उस औरत के चक्कर में गुम हो गया। तो अब क्या होता है जनाब कि जैसे वक़्त गुज़रता है ना, पाबशीर दाएं बाएं देखता कि यार कहीं मुझे ये नज़र आ जाए, दोबारा मेरे साथ वापस चली आए। तो अब ये औरत नज़र नहीं आती, तो ये फिर अपने सवारियाँ लेके आता जाता रहता है। तो अचानक इसको ना एक दिन फ़ोन आता है। फ़ोन आने से पहले औरत जो है वो तैयार होती है, परफ्यूम वगैरह वो भी छिड़काती है, खूब जो है वो तैयारी पकड़ती है ना। तो इसको फ़ोन करती है, तो ये सवारी इसके साथ बैठी होती है। तो कहता है कि मैं सवारी को छोड़कर अभी पहुंचा। तो नाजरीन, वो सवारी को छोड़कर वाकई जो है ना मिनटों सेकंडों के अंदर पहुंच जाता है। तो फिर औरत जब उसके पास पहुंचती है कि औरत कहती है कि मुझे फ़लाँ जगह से जो है ना पहले जहाँ से पिक किया था वहीं से मुझे पिक करना है। तो वहाँ जब वापस आता है तो औरत खड़ी होती है। तो औरत इसको कहती है कि आप हो तो अनजान, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे करीबी हो। तो बंदा जो है वो कहता है कि चलें फिर ऐसे करते हैं, कोई चाय शाय पीते हैं, किसी ढाबे पे जाके गपशप वहाँ बैठ के करते हैं। रक्षा ड्राइवर पाबशीर कहता है ना। तो औरत कहती कोई देख लेगा। रक्षा ड्राइवर कहता है कोई क़यामत आ जाएगी, कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो नाजरीन, रक्षा जो ड्राइवर है ना वो उस औरत को लेके वहाँ से चल पड़ता है। किसी ढाबे पे जाके बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक दूसरे से मुलाकात होती है। तो ये मुलाकात कुछ तवील चलती रहती है। बिला आखिर ये मुलाकात जो है ना खुफिया शादी के अंदर बदल जाती है। जो औरत होती है ना उसका 16 साल बेटा होता है। तो रक्षा ड्राइवर जो होता है उसकी भी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, तो दोनों की शादी हो जाती है। तो एक दिन रक्षा ड्राइवर जो है ना वो अपने घर के अंदर नहा रहा होता है। तो नहाने के बाद मोबाइल जो है बाहर उसका बेड के ऊपर पड़ा होता है।
تو اچانک ایک عورت کی کال آتی ہے، تو اس کی جو پہلی بیوی ہوتی ہے نا، تو اس کو اس چکر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اوپر میسج آتے ہیں، تو وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے، تو شوہر جو ہے اس کے ساتھ غصے ہوتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ پہلی بیوی جو ہے نا بلا آخر اس کو نا یعنی قبول کر لیتی ہے۔ لیکن اب یہ جو دوسری بیوی ہے نا، یہ اس کو پہلی بیوی کو قبول نہیں کرتی، اور دوسری بیوی ہے نا وہ شوہر کو کہتی ہے پابشیر کو کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، وہ تو بیچاری ایک جگہ کونے پہ رہتی ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی، تو آپ کو کیا تکلیف اس سے۔ تو بالآخر یہ جھگڑا چل رہا ہے دونوں کا آپس میں، تو بیچ میں نا تیسرے بندے کا فون آ جاتا ہے، وہ ہوتی ہے عورت۔ تو عورت جب فون کرتی ہے نا، تو یہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ اچھا آپ نے تیسری کے ساتھ بھی چکر چلا لیا، تو وہ کہتا ہے نہیں کوئی غلط نمبر تھا۔ تو اب جو عورت ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ آپ کون بول رہے ہو، وہ کہتا ہے میں پابشیر۔ تو اس کی بیوی پکڑ لیتی ہے، جیسے سنتی ہے نا کہ یہ عورت کی آواز ہے، تو وہ جو فون پہ جس کا فون آتا ہے نا وہ کہتی ہے کہ آپ پہلی بیوی ہو یا دوسری، تو وہ کہتی ہے میں دوسری، کہتی کہ غلطی سے میں نے فون کیا ہے، کہتا ہے دیکھا میں نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ غلط نمبر ہے۔ تو یہ جب بات ہوتی ہے نا، تو اب یہ دوسری بیوی تنگ آ جاتی ہے اپنے شوہر سے کہ یہ مجھے بھی چکر دینے لگ گیا، مجھے گھیڑا دیتا ہے، تو اپنے بیٹے سے جو 16 سالہ بیٹا ہے اس کو اور اپنا ساتھ جو بھتیجا ہوتا ہے یا بھانجا ہوتا ہے اس کو لیتی ہے ساتھ، ان کو کہتی جی اس سے نہ میری جان چھڑواؤ۔ تو وہ دونوں کیا کرتے ہیں، وہ دونوں نشہ آور چیز کھلا کر پابشیر کو بے ہوش کر دیتے ہیں، پھر گلا دبا کر کنارے لگا لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں برے کام کا نتیجہ جو ہے وہ برا نکلتا ہے۔ یہ دونوں جو ہے کزن یعنی بیٹا اور بھتیجا یا بھانجا ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے، تو اب یہ جو عورت ہے یہ بھی پکڑی گئی ہے، تو سب جو ہے ابھی جیل کے اندر ہیں، دیکھیں ان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں۔ واقعہ اور سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔